गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बाराबंकी जीनियस कोचिंग पे। दोस्तों, अभी पिछली लोगों ने चर्चा करी थी ट्रू डिस्काउंट पे। 3 से 4 क्लासेस उस पे हो चुकी हैं। इसके बाद आप लोगों के अनुसार आप लोगों ने बताया कि पेट पे कुछ एक चैप्टर जो पेट आते हैं वो करा दिए जाएं। तो उसी के तहत हम लोगों ने सोचा आज डीआई कर लेते हैं। आप लोगों का एक मत था डीआई का। काफ़ी लोग ट्रेन पढ़ना चाहते थे, ट्रेन भी पढ़ाएंगे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है किसी को। और फटाफट सबको बता दें कि हम लाइव हो चुके हैं, आ जाएं फटाफट। तो चैप्टर स्टार्ट किया जाए। तो आज पेट स्पेशल डीआई की चर्चा करेंगे हम लोग। ये ठीक है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे पेट स्पेशल डीआई। तो फटाफट सब लोग आ जाएं भाई, जिससे कि हम लोग कार्यक्रम स्टार्ट करें। आज बेसिक पढ़ेंगे, फिर इस पे एडवांस लेवल तक, अच्छे लेवल तक सवाल भी कराएंगे। अगर किसी को कहीं पर कोई डाउट रहे, कोई दिक्कत रहे तो आप पूछते चलिए। अभी किसी ने मुझे एक सवाल किया है जिसको इस चैप्टर के लास्ट में, इस क्लास के लास्ट में डिस्कस कराएंगे हम लोग। और भी कोई लोग अगर सवाल भेजना चाहते हैं, कोई भी सवाल है तो आप भेज सकते हैं। ये नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप भेज सकते हैं। ये आप यहाँ पर भी भेज सकते हैं। आपके पास पहले से एक नंबर होगा, 8115 8142 21, ठीक है। इस नंबर पे भी आप भेज सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये जाने कि ये डीआई होता क्या है, ठीक है। डीआई एक डेटा इंटरप्रिटेशन, एक सिस्टम है डेटा देने का। और उस डेटा के आधार पे क्वेश्चन को हल, प्रश्न को हल करना। जैसे कि आपका ये प्रश्न ही दिया रहता है, एक लैंग्वेज लिखी रहती है, उस लैंग्वेज में एक डेटा दिया रहता है। उस डेटा के जो जानकारियां दी हैं, उस जानकारी के आधार पे आपको जो पूछा गया प्रश्न है उसका उत्तर देना, हल करना उसे, ठीक। अब उसी जानकारी को, उसी डेटा को उस लैंग्वेज में ना दे करके एक फिगर में दे देना, ठीक है। तो फिगर कई तरीके से हो सकते हैं डीआई के फिगर्स, ठीक है। जैसे आपका पाई चार्ट है, बार ग्राफ है, टेबल डीआई है, कैसलेट डीआई है, ठीक है। बहुत सारे डीआई हैं जिनके आधार पे पढ़ा जा सकता है। तो बेसिकली जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ज़्यादातर आपके एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न हैं, वो आपके पाई चार्ट पे होते हैं। पाई ग्राफ, पाई चार्ट, ठीक। तो सबसे पहले हम पाई चार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, टेबल डीआई, कैसलेट डीआई, सारे डीआई हम लोग पढ़ेंगे। तो डेटा दिया जाएगा वो दो तरीके से दिया जाएगा, एक तो प्रतिशत में और दूसरा अंश में, डिग्री में। परसेंट और डिग्री दो तरीके से दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि इस जो इसका आंकड़े का विश्लेषण होगा, ये आंकड़ा होगा, वो पूरी तरह से या तो प्रतिशत में होगा या अंश में होगा। और एक ही के अंदर, जैसे मान लीजिए अगर हम खर्चे की बात करें, एक परिवार के खर्चे की, तो इस तरह से बांट दिया जाएगा। कहा जाएगा ये पिताजी का खर्चा हो गया, ये माताजी का हो गया, ये भाई का हो गया और ये बहन का, ठीक है। इनके खर्चे, अब इन खर्चों को एक स्ट्रक्चर में न्यूमेरिक वैल्यूज में दिया जाएगा। वो न्यूमेरिक वैल्यू या तो प्रतिशत में होगी और ये या अंश में होगी। तो सबसे पहले चीज ये जान लो कि अगर ये प्रतिशत में दिया है, ठीक है, तो इसका सबका सम 100% होना चाहिए। अगर 100% नहीं है तो उसके लिए क्वेश्चन में, लैंग्वेज में कहीं ना कुछ ऐसी चीज हिडन मोड में रखी जाएगी जिसके बारे में हमको अपने आप से निकालना होगा, जिसकी जानकारी हमको अपने आप से निकालनी होगी, ठीक है। तो वो जब क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे। अभी ये मान करके चलते हैं कि अगर ये प्रतिशत में है तो पूरा इसका स्ट्रक्चर 100% होगा, और अगर नंबर्स में है तो इसका पूरा स्ट्रक्चर, सॉरी अंश में है तो पूरा अंश, इसका जो केंद्रीय कोण होता है, सेंट्रल एंगल होता है,
वो आपका कितना होता है 360। तो 360 में होगा, ये 360 अंश पे होगा और ये 100%। और ये दोनों ही वैल्यूज एक ही पाई चार्ट के लिए होती हैं, इसलिए ये दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर। ठीक है, दोनों बराबर होने चाहिए। अगर हम कहें 100% बराबर 360, ठीक, तो यहां से निकालना होगा 1% अगर निकालें तो कितना होगा 360/100, या इसको लिख सकते हैं हम लोग 18/5। ठीक है, ये एक टाइप का कन्वर्जन का सिस्टम है। कन्वर्जन करने के लिए है, कन्वर्जन कैसे किया जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये परसेंट में वैल्यूज दी हैं, कहे पिताजी 60% खर्च करते हैं और माताजी 30% खर्च करते हैं, और ये 8% खर्च करते हैं और ये 2% खर्च करते हैं। ये स्ट्रक्चर दे दिया गया। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी है कि देखेंगे कि पूरा खर्चा 100% हो गया कि नहीं। फिर इसका टोटल खर्च दिया जाएगा, कुल खर्च करके ऐसे लैंग्वेज में दे दिया गया, कुल खर्च 40,000 रुपए। ठीक, तो अब ये अगर प्रतिशत में दिया गया है तो इस 40,000 की वैल्यू कितने परसेंट है, 100% टोटल। अगर अंश में दिया गया है तो इस 40,000 की वैल्यू कितने अंश है, 360 अंश है। ठीक, कभी कभी क्या बहुत सारे सवालों में कन्वर्जन आ जाता है कि इसको, इस जो प्रतिशत में दिया है इसको अंश में बताएं, या कह सकते हैं कि पिता जी का जो खर्चा है वो उसका केंद्रीय कोण कितना है। ठीक है, तो ये कन्वर्जन है, सीधा हमने बताया 1% की वैल्यू इतनी है तो 60% की वैल्यू कितनी होगी। तुरंत आप लोग क्या करेंगे, 60 को गुणा कर देंगे 18/5 से। ठीक है, 12×5 = 60 और 12 × 180, ये आपका अंश में हो जाएगा। ठीक है, अगर ये मान लीजिए अंश में दिया गया है, ठीक है, जैसे अगर कहें हम 30% है, 30% इसको अंश में बदलना है तो ये आ गया आपका कितना, सॉरी 108 अंश। ठीक, अब अगर अंश को प्रतिशत में बदलना हो, ठीक है, इसी के रिवर्स काम करना हो, जैसे मान लीजिए हमको दिया है 108 अंश। ठीक, क्या दिया है दोस्तों, 108 अंश दिया है। ठीक, और इसको कहे कि प्रतिशत में कितना होगा, तुरंत अभी यहाँ पर 18/5 से गुणा करते थे, जब परसेंट से अंश में जाना है, अब अंश से प्रतिशत में आना है, उल्टा होना है, यानी कि इसको भी उल्टा कर देंगे, 18 छक्का 108, 5 छक्के 30%, ये हो गया कन्वर्जन। ठीक है भाई, तो ये आपके एक तरह के कन्वर्जन्स हैं जिन पे हम लोग बात करेंगे, और इन्हीं में पाई चार्ट के साथ साथ आपकी डबल डीआई कर दी जाती है, इसके साथ पाई चार्ट एक अलग से जोड़ दिया जाए, लाइन ग्राफ जोड़ दिया जाए, बार ग्राफ जोड़ दिया जाए, टेबल डीआई इसके साथ जोड़ दी जाए, ये मतलब कॉम्बिनेशन की डीआईज भी आ सकती हैं, उन पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। आगे बात करते हैं, यही पाई चार्ट, मान लीजिए ये पाई चार्ट है, ठीक है, और इसमें बता दिया गया कि एक परिवार के द्वारा आय, कुल आय 50,000 रुपए, एक परिवार की कुल आय 50,000 रुपए है, जिसमें हिस्सेदारी पिताजी की है 40% की, माताजी की है 30% की, ठीक है, 18% बड़े भाई की है, और बचा कितना दोस्तों, 12%, 12% ये बहन की, ये इनकी हिस्सेदारी है। ठीक है, तो हमने कहा ये डीआई आपकी हमने दे दी। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम बताते हैं अभी। ठीक है, सबसे पहले देख लें, ये दिया गया है एक परिवार की आय को इसमें दर्शाया गया है प्रतिशत में, ठीक है, और परिवार की कुल आय आपकी 50,000 रुपए है। यहाँ पर कुल आय कितनी है, 50,000। इसमें पूछ सकता है कि भाई पिताजी की हिस्सेदारी कितनी है। कुछ नहीं करना है मेरे भाई, ये 100% की वैल्यू है, और इसी 100% का 40% पिताजी कमाते हैं, यानी कि 50,000 का 40% निकाल देते हैं तुरंत। ठीक, परसेंट साइन हटाएंगे तो बटे 100 हो जाएगा, और ये 0 0 खत्म, 5 चौके 20 के आगे 3 0, यानी 20,000 रुपए
पिताजी की इनकम हो गई। ठीक है, अगर पूछता है कि माताजी की हिस्सेदारी कितनी है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 50,000 का 30%, परसेंट साइन हटाया बटे 100, 005 दिया 15, 30 15,000 रुपए माता जी की। ठीक है, अब अगर आपसे पूछे कि इन दोनों की इनकम का अंतर कितना है भाई, तो अंतर इनका सीधे सीधे 20,000, ये 15,000, अंतर कितने हजार पे टिक गया, 5,000 पे। 5,000 रुपए आपका अंतर हो गया। ठीक है भाई, अब देखिए, अगर डायरेक्ट ये सवाल पूछा जाता कि माता जी की आय पिताजी की आय से कितने रुपए कम है, ठीक, माताजी की आय पिताजी की आय से कितने रुपए कम है, तो हम लोग तुरंत देखेंगे यहाँ पर ये अलग अलग इनकी आय निकालने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि माताजी की आय भी 50,000 से है, पिताजी की आय भी 50,000 से है। अगर हम कहें पिताजी की आय 50,000 का 40% निकालें, पिताजी की आएगी, और 50,000 का 30% निकालें तो माताजी की आएगी। घटाएं और घटा करके अगर हम देखें इसमें, इसको घटा दें तो अंतर आएगा, और घटाने पे यहाँ पे 50,000 कॉमन मिल जाएगा, तो बचेगा क्या, 40% माइनस 30%, यानी कितना आएगा, 50,000 का 10%। तो यहाँ भाई मेरे डायरेक्ट देखो कितना परसेंट है अंतर, 10% का है। ठीक है, डायरेक्ट कितना अंतर है भाई, 10% का। तो ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इतना हम क्यों भटकें जब हम डायरेक्ट कर सकते हैं। और ये क्यों कर सकते हैं इसका बेसिक समझ लो भाई, तो ये बता दिया। दूसरा, आप याद रखो कि अगर अलग अलग परसेंट वैल्यूज के लिए कॉम्परेटिव नंबर सेम है, तो हम लोग के अंतर की बात करें तो परसेंट का अंतर निकाल लो, योग की बात करें तो परसेंट का योग निकाल लो। ठीक है, और डायरेक्ट इंडिविजुअल परसेंट की बात करें तो उसका उतना परसेंट निकाल लो, अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। तो सीधा यहाँ पर देखा, यहाँ पे अंतर कितना है, 10% का। ठीक, तो हमने क्या किया, 50,000 का 10% सीधे निकाल दिया, परसेंट साइन हटाया बटे 100, और आंसर आपके आ गया 5,000 रुपए। ठीक है भाई, अगर पूछता माता जी की आय और पिताजी की आय का कुल योग कितना है, क्या है, माता जी की आय और पिताजी की आय का कुल योग, योग पूछता है तो कुछ नहीं करना है, इनका योग कर लो, इनका योग कितना, 40 और 30 70%। आप सीधे 50,000 का 70% निकाल लो, कितना आ जाएगा दोस्तों, 35,000 रुपए। ठीक है भाई, अब इसी में पूछता है, अगर देखिए कुल इनकम 50,000 इधर लिखे दे रहे हैं भाई, अगर इसी में पूछता है कि पिताजी की आय का केंद्रीय कोण माताजी की आय के केंद्रीय कोण से कितना अधिक है, तो इसको कन्वर्ट करें भाई, पिताजी का केंद्रीय कोण, अब परसेंट को अंश में बदलना होगा, तो क्या करेंगे भाई, 18/5 से गुणा कर देंगे, 5 अट्ठे 40, 18 अट्ठे 144 अंश। ठीक, ये करेंगे 30 गुणे 18/5, 18 छक्का 108 अंश। इनका अंतर कितना हो जाएगा, घटा देंगे, अंतर आ जाएगा 14 6 गया 8 गया 6, और यहाँ 3 तो 36 अंश आंसर आ जाएगा। ठीक है, बताए भाई, बात समझ में आई। अब इस 36 अंश को भी डायरेक्ट निकाला जा सकता था, इसके लिए ये अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं थी। कैसे निकाला जा सकता है, क्योंकि देखो भाई, ये जो 40% है किसका, 360 अंश है इसकी वैल्यू, तो 360 का ही तो 40% है। ये भी 30% है किसका, 360 का ही तो 30% है। बोलिए भाई, तो आप या तो 360 का 30% निकाल दो, 360 का 40% निकाल दो, तो भी यही आएगा। हम लोग क्या करें, अंतर की बात करता है तो इसका सीधे सीधे अंतर निकालो, 10% है, 10% को कन्वर्ट कर दो गुणे 18/5, 18 दूना 36 अंश आ जाएगा, सीधे आंसर। तो ये सारी चीजें हैं जो विशेष तौर पे यहाँ पर ध्यान देने योग्य होती हैं, और इन्हीं पे चर्चा होती है। ठीक है, तो इसी के आधार पे कुछ एक प्रश्न हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, आप लोग बताएंगे भाई। हाँ, अब कहता है कि माताजी की आय पिताजी की आय से कितना प्रतिशत कम है। ठीक, तो बताओ भाई कितना प्रतिशत कम है, माता की आय पिता की आय से कितने प्रतिशत कम है, ये आंसर आप लोग करेंगे। अभी पिताजी की
जी की आय से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, तो एक तो तरीका है कि दोनों की आय निकालें, फिर निकालें कम। यहाँ पर सीधे कमी की बात पूछा है, अर्चना कुमारी ने आंसर दिया है और सही भी है। देखिए यहाँ कमी की बात करा है, कमी कितनी है 10, कहाँ से कम है 40 से, बटे 40 गुणे 100, सीधे सीधे आपका 25%। लेकिन अगर यहाँ से पूछता कि माता की आय पिता की आय से कुल का कितना परसेंट कम है, और वो आंसर आपने शिव यादव दिया है। ठीक है, शिवा यादव जो आपने आंसर दिया है, अगर कुल का कितना परसेंट पूछता तो 10% है। ठीक है, लेकिन अगर पिता का कितना परसेंट है, पिता की आय का कितना परसेंट है, तो 40%, 25% है। ठीक है, देखिए प्रज्ञा तिवारी ने आंसर दिया, सौरभ यादव आप भी गलत कर बैठे, ज्योति त्रिवेदी, शिल्पी वर्मा सबने आंसर किया है, बहुत बढ़िया। सबसे पहला अर्चना तिवारी ने आंसर किया था। ठीक है भाई, तो ये एकदम सही आंसर है। अब आपको बताना है कि बहन की आय भाई की आय से कितने प्रतिशत कम है। ये आप लोग जो आंसर, इसीलिए हमने ये क्वेश्चन को मेंशन किया है। ठीक है, अगर आप लोग डायरेक्ट ये आंसर 10% देते हो तो 10% किसका है, इस पूरे का 10% है। ठीक, अभी 50,000 का 10% निकाला था ना हमने अंतर के लिए, यानी कि वो 10% किसका था दोस्तों, पूरे का था। पूरे के रेस्पेक्ट में नहीं पूछा, वो पिता की आय के रेस्पेक्ट में पूछा है, और पिता की आय है कितनी, 40, 40 के रेस्पेक्ट में बताना था। इसी तरह अब आपको बताना बहन की आय भाई की आय से कितने प्रतिशत कम है। चलिए बताएं भाई फटाफट, देखते कौन बताएगा। आपकी नॉर्मल सी एक डीआई है। ठीक है, तो देखो यहाँ से कितना कम है, 6, किससे कम है, 18 से कितना परसेंट गुणे 100। अगर कुल के रेस्पेक्ट में पूछता तो सीधे 6% हो जाता, और भाई के रेस्पेक्ट में पूछता है तो 100/3 या 33 होल 1/3%। ठीक है, या इसको आप लिख सकते हो 33.33%, लेकिन ये आपकी लगभग वैल्यू है। क्या है दोस्त, लगभग, अप्रोक्सीमेटली इतना ही ये एग्जैक्ट वैल्यू है, या फिर आप इसके ऊपर बार लगा दें तो ये लगभग हट जाएगा, ये कंप्लीट वैल्यू हो जाएगी। ठीक है भाई, गुड। तो उम्मीद करते हैं ये पाई चार्ट बेसिक आप समझ गए होंगे। ठीक है, और बेसिक के आधार पर अब इसी को अगर हम बात करें, समय तो हो गया है दोस्तों, तो ये बेसिक आप लोग समझ चुके होंगे। अब इसी में हम लोग अगली क्लास में क्वेश्चंस के साथ आते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाएगा डीआई का, और उसे आपको हल करना होगा। तो अलविदा लेते हैं, थोड़ी देर के लिए विराम लेते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। कि थैंक्स, थैंक यू।